ओम शांति। आज का जो विषय है कि दुनिया में भी लोग कहते हैं मन जीत जगत जीत, और बाबा भी बार बार कहते हैं बच्चों मन इतना चंचल है, उसको दमन नहीं करो, उसको कंट्रोल नहीं करो, उसको कन्विंस करो। मन के ऊपर दमन नहीं करना चाहिए और कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन क्या करना चाहिए? मन को समझाना चाहिए, कन्विंस द माइंड। तो इसलिए मन को स्वच्छ रखेंगे, रखना हर एक चाहता है, मन में अच्छे विचार आना चाहिए। तो कैसे आएंगे? अपने आप आएंगे। लेकिन मन का वास्तविक ओरिजिनल नेचर जो है सात्विक है। मन आत्मा जो है परमात्मा की संतान है, उसका अनादि अविनाशी जो संस्कार है वो स्वच्छ है, पवित्र है, शीतल है। लेकिन बहुत समय से, आधा कल्प से शरीर के भान में रहने के कारण, शरीर के संबंध संपर्क में आने के कारण, शरीर को ही देखने के कारण शरीर के प्रति विचार करने लग गया। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा था कि एक दूसरों को देखते हो तो आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर ये दृष्टि नहीं है तो शरीर ही सामने दिखाई देता है। अगर शरीर को देखते हो तो मन में विकल्प जरूर आएंगे, तो मन मैला हो जाता है। तो मैला मन, अपवित्र मन, अस्वच्छ मन, तो शिव बाबा परमात्मा कौन है? स्वच्छ है, पवित्र है। उसके नजदीक कैसे जाएगा? उससे दूरी भागेगा। इसलिए जब भी हम योग में बैठते हैं, ज्ञान सुनने बैठते हैं, तो देखना आप, मुरली शुरू होते ही नींद आने शुरू होती है। बहुत इच्छा है ज्ञान सुनने की कि बाबा की मुरली सुननी चाहिए। दौड़ दौड़ के कहां से आएंगे। ऐसे योग करने बैठो, योग करने की हर एक आत्मा को इच्छा है। जैसे बच्चों को मां बाप से मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन भगवान के नजदीक आकर के बैठ भी जाते हैं, लेकिन स्वच्छ मन न होने के कारण भारी है, बहुत संकल्प विकल्प बोझ है। अगर किसी के सिर पर टोकरी रखी हो तो सिर कैसा खड़ा होगा? सिर झुकेगा ना। सामने बैठते लाल लाट हो गया, अपने आप सिर झुक जाता है, न चाहते हुए भी। तो उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा हर कारण का निवारण भी है ना, सॉल्यूशन है। तो मन की स्वच्छता चाहिए, और इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर अव्यक्त मूल्यों के अंदर डेफिनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। तो हर एक आत्मा सत्युग में जाना चाहता है जरूर, लेकिन सत्युग में हर एक ट्रेन तो एक ही है। एक ही ट्रेन में फर्स्ट क्लास का डब्बा भी है, 3 टायर एसी का भी है, स्लीपर का भी है, जनरल भी है। एक ट्रेन में भी कितने अलग अलग डब्बे हैं। तो आप सत्युग एक है, उसमें क्या बनना चाहते हो? प्रजा बनना चाहते हो, दास दासी बनना चाहते हो, रॉयल फैमिली बनना चाहते हो, कि राजा बनना चाहते हो? सत्युग में जाएंगे जरूर। जो बाबा के बने हैं वो सत्युग में जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद भी क्या करेंगे? तो उसके लिए बाबा ने कहा सत्युग का आधार है पवित्रता। तो उसके एक सुंदर डेफिनेशन दिया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो बाबा ने कहा सत्युग में प्रजा जो बनेंगी, तो शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है प्रजा के लिए। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। सत्युग में जो प्रजा बननी चाहती है, तो उसके लिए शरीर की स्वच्छता चाहिए। क्यों? आप जानते हो जैसा अन्न वैसा मन। जैसे शरीर को आप खिलाते हो, पिलाते हो, स्नान कराते हो, कपड़े पहनाते हो, तो वो शारीरिक स्वच्छता चाहिए। उसी का आधार मन के अंदर भी स्वच्छता होंगे, मन के अंदर अच्छे विचार चलेंगे। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि जो हमको प्रजा तो नहीं बनना है, आप कहेंगे हमको कम से कम राज परिवार के अंदर आना चाहिए, रॉयल फैमिली बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा डिजायर इज इम्प्यूरिटी फॉर द रॉयल फैमिली। इच्छा अपवित्रता है। इच्छा क्या है? 4 प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव और मान शान। हम सेवा करते हैं, मेरा नाम होना चाहिए,
वस्तु के प्रति आकर्षण, बहुत सुंदर बैच है, मुझे ऐसा बैच चाहिए। व्यक्ति के प्रति आकर्षण, बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत अच्छे बयान सुनाते हैं, बहुत अच्छा गीत बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण। और सेवा भी करते हैं, तो सेवा करने के बाद भक्ति में होता, मैंने 1 लाख रुपया डोनेशन दिया, उसका नाम की प्लेट होती है ना। तो सेवा करने के बाद मान शान भी चाहते हैं। तो ये इच्छा पवित्र बनना नहीं देता, अपवित्रता है। तो बाबा ने कहा कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या अगर है, कोई इच्छा क्या है पता ही नहीं है, तो वो राज परिवार के नजदीक जा सकता है। ये पवित्रता है रॉयल फैमिली के लिए, लेकिन हमें वो भी नहीं बनना, उससे भी आगे जाना है। तो बाप आया है बच्चों को, एक एक बच्चों को राजा बच्चा कहता है, राजा बनाने के लिए आया, राजयोग सिखाता है। तो राजा के लिए पवित्रता कौन सी होंगी? साधारण विचार और साधारण कर्म राजा के लिए अपवित्रता है। राजा वो है जिसके एक एक संकल्प, एक एक कर्म श्रेष्ठ है। एक संकल्प, एक बोल वरदान जैसे है। कभी कभी हम कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ऐसे ही बोल दिया, ये भी अपवित्रता है। तब कहते हैं सोच समझ के बोलना, जो हमारे एक बोल औरों के लिए तीर के समान घायल भी कर सकता है। और एक आपके ऐसे बोल एक व्यक्ति को कहां से कहां भी ले जा सकता है। तो इसलिए बोल पर इतना कंट्रोल कब होगा? हमारे बोल इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ कब होंगे? वो अपने आप नहीं होंगे, उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी चाहिए। तो इसके लिए कहा मन की स्वच्छता चाहिए। तो मन की स्वच्छता तब आएंगी तो बाबा ने कहा शरीर की स्वच्छता। तो हम देखते हैं, आप देख लो, बाबा मधुबन की इतनी महिमा करता है। आप देखो मधुबन में कहीं भी जाओ, एक भी आपको कागज का टुकड़ा भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इतनी स्वच्छता कैसे बने? अपने आप बनी। हम कहते हैं स्वर्ग में स्वच्छता होंगे, अपने आप होंगी? बाबा चमत्कार करेगा? नहीं। तो यहां हमारे मन में पहले स्वच्छता चाहिए। तो आप अपने आप से पूछो, तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बच्चे हैं 2 दफा स्नान करते हैं। तो सवेरे उठते ही इस शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए। उसके बाद शरीर को जो कपड़े पहनाते हो, तो कल पहने हुए आज भी वही पहन रहे हो, पसीना आता है, बास आता है, नहीं, शरीर के कपड़े स्वच्छ चाहिए। शरीर को जो खाना खिलाते हो आप, 2-3 दिन पहले बनाया था, फ्रिज में रखा है, खाते रहो थोड़ा थोड़ा। तो जैसा अन्न वैसा मन, शरीर को ताजा फ्रेश अन्न चाहिए, सात्विक अन्न चाहिए। इसलिए गीता में कहा सात्विक अन्न खट्टे मीठे में, खट्टे कड़वे सूखे रूखे, ये सतो प्रधान नहीं है, घीले रस वाले ताजे। तो ऐसा शरीर को अन्न चाहिए कि शरीर रस से बना हुआ है, जो खून है रस चाहिए, सात्विक खाना चाहिए। तो उसके बाद शरीर को कहां रखते हो आप? जिस मकान में रखते हो उसके मकान के नजदीक जाओ तो नदी बहती है, जो स्नान करते हो, कपड़े देते हो, पानी बहता है, उसके अंदर मच्छर बनते हैं, मक्खी बनती है, वो किसको काटेंगे? जो मंदिर में मूर्ति है उसी को काटेंगे ना। तो हम ये मूर्ति को कहां रखते हो आप? कौन से मंदिर में रखते हो? तो गृहस्थ आश्रम कहा। तो घर इतना स्वच्छ हो जैसे कि आश्रम है। तो ये सफाई, घर भी स्वच्छ होना चाहिए। किसी के घर में जाओ, बाबा ने बहुत दफा कहा, कभी कभी बाबा बच्चों के घर में देखता है कैसे सोते हो। अभी भी बाबा ने कहा बच्चे कैसे सोते हैं, कैसे खाना लेने के लिए क्यू में खड़े हैं। बाबा हर एक बच्चों की चाल चलन देखता है। ऐसा ही वर्षा नहीं देगा, ऐसे राजपद नहीं देता है। तो बच्चों की चाल चलन विचार आचरण सब देखता रहता है। तो मन को अगर स्वच्छ रखना चाहते हो तो पहले तन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और तन को जो खिलाते हो, तन को जहां रखते हो, उसको कहा शारीरिक स्वच्छता चाहिए। कपड़े आप एक दिन देखना, बहुत अच्छी तरह से स्नान करो,
और कल पहने हुए कपड़े वही पहनो और देखो किस प्रकार की फीलिंग आती है। और एक दिन अच्छी तरह स्नान करो, कपड़े धो करके प्रेस किए हुए पहनो, आप देखो किस प्रकार की फीलिंग आती है। तो शारीरिक स्वच्छता जरूरी है। तो और बाबा के ज्ञान में आने के बाद और जरूरी है ब्राह्मण अर्थात स्वच्छता है। अगर हमारे मन शरीर के अंदर जीवन के अंदर स्वच्छता नहीं है, अगर और आप कहो मन में अच्छे विचार आना चाहिए, तो यह संभव नहीं है। पहले तन को स्वच्छ रखो, जितना हो सकता है सवेरे उठते ही स्नान करें। भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, सवेरे उठते ही स्नान करो, फिर किचन में जाओ, चाय बनाओ, नाश्ता करो। नहीं तो ऐसे अगर जाओ, आपको शारीरिक स्वच्छता नहीं है, वही परंपरा चलती रहती है। तो शरीर की स्वच्छता पहले चाहिए, तब जाके मन के अंदर भी अच्छे विचार चलते हैं। अगर मन स्वच्छ है, उसके बाद अगर बाबा को याद करने बैठो आप, तो देखना मन सीधा ऊपर ही जाता है। अगर तन ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, मच्छर है, आप योग करने बैठो तो चाहते हुए भी मन एकाग्र नहीं होता है, मन इधर उधर जाता है, क्योंकि शारीरिक स्वच्छता नहीं है, वातावरण स्वच्छ नहीं है ना। कितना अच्छा बीज हो, अगर धरती ठीक नहीं है तो बीज उगेगा नहीं। तो धरती एनवायरमेंट कहते हैं, वातावरण भी स्वच्छ चाहिए। तो पहले शारीरिक अगर स्वच्छता है तो मन भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए कहा कि सबसे पहले पवित्रता है, शारीरिक स्वच्छता है। तो देखते हैं कि बार बार बाबा के समय पर भी अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज भी भारत के अंदर आप किसी भी कोने में जाओ, इतनी गंदगी किसने किया? ये दुनिया ने किया, धरती ने किया, किसने किया? उसका सब जिम्मेवार हम हैं। हमारे आचरण में अभी तक स्वच्छता नहीं है। कम से कम देखो, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी यहां बाबा की टोली मिलती है, खाते हैं, वहां ही फेंकते हैं। एक प्राइमरी है, साधारण लक्षण है। नहीं तो भक्ति के अंदर सिर्फ भावना है, भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान के अंदर समझ है, सिर्फ भावना नहीं है। तो समझ कहां मिली कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो इतना बाबा ने ज्ञान दिया है। और यह ज्ञान कौन सुनेगा? जब पहले शरीर की स्वच्छता चाहिए। जब तक 5 विकारों को आपने समझ से त्याग नहीं किया है, तो वहां ज्ञान की धारणा नहीं होती है। सबसे पहला पार्ट है, यहां आते ही आप शरीर नहीं हो। शरीर के ये 5 गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर के गुण है, आपके नहीं है। आप अलग हो, आप आत्मा हो, आपके 7 गुण हैं। उसको कहते हैं दैवी गुण है। आत्मा जब इस धरती पर आई थी, बिल्कुल स्वच्छ आई थी। अभी भी आप कभी योग में बैठते हो तो क्या कहते हो? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। अनादि अविनाशी आत्मा का यह संस्कार है कि मैं आत्मा पवित्र हूं। तो उसको हम रोज जागृत करते हैं। इतना दिन हमें पता ही नहीं था मैं आत्मा कौन, क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आता है। नहीं, मुझे क्रोध नहीं आता है, मैंने क्रोध करना सीखा है। क्या होता है, अगर सामने वाला कोई भी गुस्सा करता है, कुछ करता है, मारने आता है, तो मेरे पास कोई दंडा नहीं है, बाजू वाले के पास दंडा है, तो क्या करेंगे? दूसरों का लेंगे ना, क्योंकि सामना तो करना ही है। तो ऐसे दुनिया हमारे सामने परिस्थिति तो अवश्य आती है। तो परिस्थिति जब आती है, आपके पास आत्मिक बल नहीं है, योग बल नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सामना तो करना है। तो कौन सी शक्ति लेंगे? शरीर की शक्ति को यूज करते हो। शरीर का सबसे पहला गुण कौन सा है? क्रोध करना है। तो शरीर का डंडा लेकर के यूज करते हो। तो अपनी शक्ति अगर है तो दूसरों की शक्ति यूज नहीं करते हम। तब बाबा कहता है कि अमृत वेले उठकर बाबा से शक्ति ले लो। यह नहीं कहा बाबा ने कभी भी आपके सामने कोई भी समस्या परिस्थिति नहीं आएंगी, आएंगी। कि बहुत जन्मों का हमारे पास हिसाब किताब है
किसी से 100 रुपया लिया था, देना तो पड़ेगा ना, विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 100 नहीं, 100 का 200 बना के देना पड़ेगा। तो जो हमारे बहुत जन्मों के हिसाब किताब लेन देन है वो देना ही पड़ेगा। तो किस प्रकार देते हो आप? तो वो आपको सोचना है, या भोग से देना है या योग बल से चुकतू करना है। तब बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को ऋण मुक्त करने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से शक्ति लेके सबको दान करो। सबसे नंबर 1 बाबा ने योग करने की, याद करने की विधि बताई और मन को स्वच्छ करने की विधि बताई है। नंबर 1, कुछ भी मेहनत नहीं करना कि मन स्वच्छ कैसे करे। आज बाबा ने कहा, अगर किसी को देखते हो सिर से पांव तक शरीर दिखाई देता है, ये भाई जी है, ये बहन जी है, ये माता जी है। भाई जी को देखते माता जी तो नहीं कहेंगे ना, भाई जी दिखाई देगा। भाई कौन सा भाई है ये? देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया था, वो भी याद आ जाएगा। फिर न चाहते हुए मन में वही चक्कर चलेगा। तो भाई जी को देखते आंखें बंद करे, मुंह मोड़े नहीं, देखना तो है। तो देखते हुए बाबा ने कहा, मन आपका है तो मन को आप काम दे दो। एक सवेरे उठते ही मन को एक काम दे दो। नहीं तो बहुत सालों से, बहुत जन्मों से मन को हमने क्या प्रोग्राम दिया, ये भाई है, ये बहन जी है, ये काका है, ये मामा है, ये फीडिंग किया हुआ है। अभी बाबा कहता है, ज्ञान में आने के बाद नया प्रोग्राम दे दो। मन को नया पार्ट बजाने के लिए प्रोग्राम दे दो। सवेरे उठते ही खटिया पर बैठते अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ, आज मेरे सामने कोई भी आता है, चाहे मित्र हो, दुश्मन हो, अपना सेंटर का हो, पराये सेंटर का हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी आता है, उसको देखते ही एक संकल्प करना चाहिए, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे सो। जैसे भक्ति में देखो, रास्ते पर चलते इधर उधर देखते भी रहते हैं, राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, मुंह काम कर रहा है, इधर उधर देखते भी रहते हैं, है ना। उनका लक्ष्य क्या था? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। लेकिन अभी आप उससे भी ऊपर चढ़े हो, भक्ति से भी आगे, ज्ञान भगवान मिल गया। भगवान कहता है कि आपके मन में किसी को भी देखते ही मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, कि ये मन भगवान से जोड़ना है, मन को सुमन बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, मन को जीतना है। तो अपने आप तो नहीं होगा ना, मन भगवान के साथ जोड़ेगा तब शक्ति मिलेंगी। कल बाबा ने कहा, बाप बच्चों को करंट देता है, देने वाला देगा, लेकिन लेने के लिए भी चाहिए ना। अगर मन स्वच्छ नहीं, कनेक्शन ठीक नहीं जोड़ा आपने, तो करंट कैसे आएगा? मोबाइल चार्ज करने के लगाया आपने, लेकिन ठीक लगाया नहीं तो चार्ज ही नहीं होगा। तो इसलिए करंट देने वाला देता है, लेकिन लेने के लिए भी स्वच्छ मन चाहिए। तो इसके लिए, मन को जीतने के लिए, मन को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सुंदर तरीका है, संसार में चलते रहो। चाहे कोई भी व्यक्ति आपके सामने आया, हां उसने आपको बहुत गुस्सा किया था, बहुत परेशान किया था, जरूर किया था, उसने अपना काम किया है, अपना पार्ट बजाया है, आप भी वही करेंगे? पूछ लो आप। हां उसने जरूर किया था, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे, उसको फॉलो करेंगे कि बाप को फॉलो करेंगे? अपने आप से पूछ लो। हमको वर्षा कौन देने वाला है? सामने वाला व्यक्ति देगा? बाबा ने कहा, एक का पदम गुना मैं दूंगा। तो बाप से लेना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति से लेना चाहते हो? तो ये आप पूछ लो अपने आप से कि फॉलो फादर करना है, सामने वालों को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो करना है। तो बार बार पूछो, मैं किसके रास्ते पर चल रहा हूं, किसको फॉलो मुझे करना है? हां सामने वाला गाली भी देगा, गुस्सा भी करेगा, परेशान भी करेगा, कभी इतना भी करेगा मारने के लिए भी आएगा। उसका भी बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति इस साल बताया है, वो भी बताता हूं। लेकिन पहले ये कहा कि रास्ते पर चलो, आंखें खोलकर अच्छी तरह से हर एक को देख लो, आंखें बंद नहीं करो, मुंह मोड़ो भी नहीं, दृष्टि दे दो अच्छी तरह से। लेकिन कौन सी दृष्टि दे दो? रूहानी दृष्टि। ये याद रहे, सामने, मेरे सामने कौन है?
ये शिव बाबा का बच्चा है, चाहे काले कपड़े है, बहुत गरीब है, बहुत बीमार भी है, तो भी बहुत करोड़पति भी है, सूट बूट पहना हुआ भी है, ताज भी पहना हुआ है, लेकिन कौन है वो? शिव बाबा का बच्चा ही है ना। तो ये समझ बाबा ने ज्ञान में आने के बाद दिया है। पहले हम व्यक्ति को देखते थे, सूट बूट पहना है, बहुत अच्छा है, बहुत गरीब है, काला है, उसको देखते थे ठीक नहीं है, उसके तरफ देखते भी नहीं थे, है ना। लेकिन आज बाबा ने दृष्टि दिया है, समझ दिया है, रूहानी दृष्टि से देख लो, चाहे कोई कैसा भी हो। तो वो दृष्टि जाते ही हमारे मन में, हम दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे अपने जेब से कुछ देना नहीं, जो आप कमाई करते हो वो जमा करो, ये सारे कल्प में काम में आएगा। और संगम पर बाप बच्चों की सेवा के लिए आया है, और संगम पर आज वर्तमान समय क्या करो, अपने जेब से निकाल के दान नहीं करना, बाबा की जेब में हाथ डाल दो, बाबा के जेब से लेकर के दान करो। उसमें कंजूसी क्यों करते हो? अपने जेब से देना नहीं, क्यों? संगम पर बाप बच्चों के साथ है। सतयुग में नहीं होगा, त्रेता में भी नहीं होगा, द्वापर भी नहीं होगा, कलयुग में भी नहीं आएगा, फिर कल्प के अंतिम में संगम पर फिर आएगा। अभी बाप हमारी सेवा के लिए हमारे साथ है। रास्ते पर चलते हो, किसी को देखते ही बाबा इस बच्चे को पवित्रता की शक्ति दे दो, तो इस भाई को देखते ही कौन याद आया? बाबा याद आया। बाबा ने कहा हर पल, हर सेकंड, हर श्वास बाप को याद करो, ये भी सफल हो गया। बाबा ने कहा बाप के श्रीमत को फॉलो करो, बाबा ने कहा निरंतर बाप को याद करो, श्रीमत का भी पालन हो गया। बाबा ने कहा औरों की सेवा करो, तो वो भी पालन हो गया, औरों की सेवा भी हो गया। और बाबा ने कहा आपके मन में गलत विचार नहीं चलना चाहिए, तो किसी को देखते हुए भी आपके मन में गलत विचार नहीं आया, तो कितने श्रीमत का पालन हो गया। एक काम, एक साधे, एक काम करने से कितना साधना हो गया, कितना सब हो गया, सफलता मिल गई। तो इसलिए एक काम ऐसा करो जिससे बहुत प्रकार की प्राप्ति हो। तो सबसे नंबर 1 सहज राजयोग। बाबा ने कहा कि बच्चे आंखें खोलते ही सामने कोई भी आता है, चाहे किसी ने आपको कितना भी परेशान किया है, उसने अपना पार्ट बजाया, क्या कर सकते हैं आप? लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो आप करो। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी को देखते ही उस आत्मा को प्रति श्रेष्ठ संकल्प तो कर सकते हो, है ना। इसलिए क्या बाबा ने कहा आप दे नहीं सकते हो तो बाबा से लेके तो दान करो, इतना तो कर सकते हैं। तो ये मन को स्वच्छ रखने की विधि है। और इसके साथ इस साल बाबा ने 2-3 महीने से बहुत सुंदर और एक युक्ति बताई है। संसार में कहीं भी जाओ, किसी कोने में भी जाओ, कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए, बहुत सुंदर एक सहज बाप को याद करने की एक विधि बताई है। पता है किसी को? याद है क्या बताया? दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आप, किसी प्रकार की समस्या परिस्थिति आपके सामने आ जाए, सच्चे दिल से मेरा बाबा कहो, सर्वशक्तिवान बाबा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात है, इसकी स्पष्टीकरण चाहिए। इतने समय बाबा ने कहा था बच्चे आत्मा समझ के मुझे याद करो, लेकिन अभी बाबा ने कहा सच्चे दिल से याद करो। हम ढूंढ रहा था कि गीता में भी कहा, सब जगह का मन मना भव है, तो अभी सच्चा दिल कहां है? दिल मिला नहीं, ढूंढता रह गया, दिल कहां है बताओ। इतना समय बाबा ने कहा आत्मा समझ के मुझे याद करो, अभी बाबा ने कहा सच्चे दिल से याद करो, तो दिल कहां है? कौन बताएगा? सामने वाले भाई बताओ, दिल कहां है? ये दिल याद करेगा? नहीं। आजकल ये दिल निकाल के दूसरा दिल डालते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ये दिल खोलेंगे तो खून मिलेगा, है ना। तो कौन सा दिल से याद करेंगे आप? आत्मा तो आत्मा समझ के याद करो कहा, है ना। दिल कहां है? हाँ, आत्मा के अंदर मन है, दिल कहां है? ये दिल तो नहीं है। तो दिल कहां, तो ये जानना चाहिए। तो शरीर का दिल जो है हृदय कहते हैं, इसको हार्ट कहते हैं। अगर ये नहीं है, शरीर का वैल्यू नहीं है। इंटेलेक्ट
इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ सोल। बुद्धि जो है आत्मा का दिल है। बुद्धि, बाबा ने पहले दिल और दिमाग के ऊपर मुरली चलाई है। बुद्धि अनुभव करती है। बुद्धि नेत्र है, देखता है। जब आंखें बंद करके सोते हो कौन देखता है? बुद्धि नेत्र देखता है। बुद्धि अनुभव करती है। और बुद्धि के पर देखो, किसी की याद है आपके बुद्धि में कौन बैठा है? आपके दिल तख्त पर कौन बैठा है? अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका अटैचमेंट है, यहां ज्ञान मुरली सुनने बैठते हो, अगर कोई व्यक्ति याद आ रहा है तो आपके बुद्धि में कौन बैठा है? दूसरा व्यक्ति बैठा है ना। एक तख्त पर दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप के दिल तख्त पर कौन है? बाबा को किसकी याद आती है? तो आप पूछो कि क्या बाबा को मेरी याद है? तब बाबा ने कल कहा हर एक बच्चे के पर बाबा की नजर जाती है। ऐसे नहीं कहना बाबा मुझे देख रहा है क्या, बाबा की दृष्टि मेरे पर जाएंगी क्या? बाबा ने कहा हां, एक एक बच्चों के ऊपर बाबा की दृष्टि जाती है। बाबा एक एक बच्चों को देखता है। तो बाबा के दिल में कौन है? बुद्धि में कौन बैठा है? एक एक बच्चा है। तो इसलिए कहा बाप के दिल तख्त नशीन। तो ऐसा सेवा करो, ऐसे कर्म करो तो बाबा हमें याद करे। तो बाबा के दिल पर कौन है? दिल बुद्धि के अंदर याद होंगे ना। भक्ति में कहते हैं हनुमान ने क्या किया? हृदय, ये हार्ट खोल के दिखाया, इसमें राम दिखाई दिया, तो राम दिखाई देगा इसमें? हां, बुद्धि में, हनुमान के बुद्धि में किसकी याद थी? राम की याद थी। बुद्धि को खोलो तो कौन दिखाई देगा उसको? औरों को। तब बाबा ने कहा, आज भी कहा रास्ते पर चलते हो, कल भी कहा, तो आपके भ्रुकुटी में क्या दिखाई देना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? चमकता हुआ ज्योति दिखाई देना चाहिए, चमकता हुआ सितारा दिखाई देना चाहिए, रोशनी दिखाई देना चाहिए, है ना। बाबा की स्मृति आने चाहिए औरों को। तो अगर आपके बुद्धि में बार बार बाबा का चिंतन चलता है तो औरों को क्या दिखाई देगा? किसी के आंखों में अगर देखो, बाबा ने दृष्टि दे दो, कहा क्यों? कि अगर आपकी दृष्टि में, योग में बैठे हो आप, अगर किसी देहधारी का चिंतन करते हो तो उसको सामने वालों को कौन दिखाई देगा? जिसका चिंतन है वही दिखाई देगा ना। वॉट यू थिंक इट रिफ्लेक्ट्स। तो आपके दृष्टि में कौन है? अगर आप यहां योग में बैठे हुए अगर बाबा का चिंतन करते हो तो वो सामने वालों को भी वही दिखाई देगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे सोचते हो, किसके प्रति सोचते हो आप, उसी वाइब्रेशन बनते, उसको ओरा कहते हैं, है ना। तो अच्छे विचार करते हो तो मन के अंदर अच्छे विचार चलते हैं। इसको कहते हैं मन की सात्विकता, मन स्वच्छ है, तो ये पवित्रता है। लेकिन इसके साथ और एक भी याद रखना चाहिए कि कभी कभी देखो मन निरंतर स्वच्छ रहना चाहिए। तो आप कहते हो जो ज्ञान सुनते हैं, सवेरे मुरली सुनते हो, सारे दिन में याद नहीं रहता है। अगर आज आपको किसी ने थोड़ा सा गलत शब्द बोल दिया और 10 साल के बाद मिलेगा तो भूल जाएंगे? भूल जाएंगे? नहीं, अच्छी तरह से याद रहेगा। तो हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन गलत बातें याद अच्छी तरह से रख सकते हो, अच्छी बातें याद नहीं रह सकते हैं। कारण बुद्धि तमो प्रधान, बुद्धि तमो प्रधान बातों को याद रखती है। अगर बुद्धि को स्वच्छ करते हो तो ज्ञान रतन जो है वो आपको याद रहेंगे। तो बाबा कहता है कि ज्ञान रत्नों को अविनाशी खजाना बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? तो उसकी भी एक विधि जानना चाहिए। तो जब भी आप मुरली सुनते हो, अगर आज एक विधि से आप मुरली सुनो, आज सुनी हुई मुरली आप 10 साल तक आपको याद रहेंगी, लेकिन उस विधि से सुनना चाहिए। जब आप मुरली सुनते हो बहुत ध्यान से सुनते रहो। सुनते सुनते हर मुरली के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सुनते सुनते आपको किसी को योग के पॉइंट अच्छे लगते हैं तो वो एक योग के एक पॉइंट लिखो। किसी को सेवा करने के लिए बहुत उमंग उत्साह है, सेवा का एक पॉइंट लिखो। कोई अच्छा पॉइंट एक लिखो, सुनो, लिखो। फिर लास्ट में गीत बजता है, तब तक चिंतन करो आज बाबा ने मुझे क्या करने के लिए कहा। आज बाबा ने कहा सामने कोई भी दिखाई देता है उसको भाई भाई की दृष्टि से देखो,
ये रिवाइज किया आपने, यहां से बाहर गए, चप्पल पहना, नाश्ते तक गए, तो बात नहीं करो, चिंतन करो, आज मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा सामने कोई भी दिखाई देता है, भाई भाई के दृष्टि से देखो, चिंतन करते रहो। उसके बाद कोई एक भाई मिल गया, तुरंत मुख से उसको बोलना, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर ये 4 काम करते हो आप, आज सुनी हुई मुरली आपके अंदर परमानेंट रिकॉर्डिंग होता है। ऐसे रिकॉर्डिंग में भी यही सिस्टम है, एक बार रिकॉर्डिंग करते हो, फिर रिवाइज करके देखते रिकॉर्डिंग ठीक हुआ कि नहीं है, तो चेकिंग करने का, हाँ अच्छा आवाज रिकॉर्डिंग हुआ है, तो वो परमानेंट रह जाएगा। तो यहां भी सुनने से, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। तो एक बार सुनने के बाद आप लिखो, और उस लिख करके एक मुरली के पॉइंट आपने जेब में रख दो। डायरी में लिखा, डायरी एक जगह पर और आप एक जगह पर है, तो एक ही पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है। सेवा कर रहे हो, सारा दिन में बहुत बिजी है, दिन में खाना खाने जाते हो, शाम को जाते हो खाना खाने, दिन में 1, 2, 3 दफा जब भी समय मिला जेब से पर्ची निकालो, आज बाबा ने क्या सुनाया था, एक बार पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओ, फिर रखो, फिर 1, 2, 3 घंटे का फिर निकाल के पढ़ो। तो बार बार अपने को 1, 2, 3 दफा अगर आप पढ़ाते हो, आज सुनी हुई मुरली आपके बुद्धि में याद है, तो शाम तक याद है। शाम को अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत याद आएगा, आज बाबा ने कहा ये सामने वाला आत्मा है, आत्मिक दृष्टि से देखो, तुरंत तो शांत हो जाएगा। तो ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। क्या हम बहुत सुनते हैं तो उपयोग नहीं होता है। ज्ञान डायरी में लिख भी रखते हो, तो डायरी एक जगह पर, हम एक जगह पर रहते हैं। इसलिए कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर, थोड़ा सा सुनो लेकिन आचरण में लाओ। अगर एक बूंद, एक मुरली के पॉइंट रोज भी लेंगे आप, 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट के अनुभवी होंगे। कल बाबा ने बताया था, अनुभव का वैल्यू है। ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभवी व्यक्ति चाहिए। तो अनुभवी कैसे बनेंगे, एक पॉइंट अगर आपने चिंतन किया, आपने आचरण में लाया, है ना, बूंद बूंद मिलकर के तालाब बन जाएगा। बहुत पढ़ने से नहीं बनता है। और बाबा, यहां बाबा के घर में ही ऐसा एक विधि विधान बनाया है, रोज आपको नए नए मुरली के पॉइंट्स मिलते हैं। आप कहेंगे बाबा वही का वही पॉइंट सुनाता है, तो भी आप देख लो, एक पॉइंट नया हर रोज होगा ही। आप ध्यान से सुनना, हां 2-4 पॉइंट वही होंगे, लेकिन एक पॉइंट रोज के मुरली में नया होगा ही, जो आपने कभी नहीं सुना है। तो बहुत ध्यान से शब्द पर फुल अटेंशन देते हो तो आपको मिलता है। हम क्या ऐसे ऊपर ऊपर से, थोड़ा नींद भी रहती है, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, है ना, एकाग्रता नहीं है, आत्म अभिमानी होके नहीं सुनते हैं, इसलिए बाबा के शब्द को पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये 2 बातें चाहिए। एक, मन को स्वच्छ रखने के लिए, मन किसी के ऊपर देखते ही मन के अंदर औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प निकलना चाहिए। दूसरा, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है तो मन में चिंतन चलता रहे। अगर मन में यह चिंतन नहीं तो किसका चिंतन चलेगा, खाली मन शैतान का काम करेगा, है ना। अगर किसी भाई से देखते ही बात तो जरूर करना है, लेकिन क्या बात करेंगे आप। अगर आपके पास ज्ञान याद नहीं है तो जरूर संसार की बातें करेंगे ना। अगर आज सवेरे मुरली सुनी आपको याद है, किसी को मिलते ही बाबा कहते हैं जरूर मिलो, लेकिन क्या दान करो, पत्थर दान करेंगे कि हीरे दान करेंगे, क्या दान करेंगे। जिसके पास जो है वो दान करेगा। अगर किसी ने ज्ञान रतन जमा नहीं किया है तो क्या देंगे आप, जो है वही देंगे ना। इसलिए ज्ञान रतन को जमा करो, यह बहुत बड़ा खजाना है। मन को स्वच्छ रखने के लिए, जब भी मन में गलत विचार आता है, पता चला, तुरंत मुरली की जेब से निकालो, पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत वहां का वहां ही व्यर्थ विचार चला जाएगा। अगर मुरली के पॉइंट ढूंढने जाओ, तब तक मन में व्यर्थ विचार आ करके वार करके चला जाएगा, फिर बेहोश से होश में आएंगे तो क्या फायदा। इसलिए ये संजीवनी बूटी है, ये ज्ञान रतन जो है, ये संजीवनी बूटी है, सदा अपने साथ रखो।
एक सेकंड भी इसको छोड़ना नहीं। कभी भी बेहोशी हो जाए, क्योंकि चारों तरफ माया घूमती रहती है कि माया का राज है, किसी भी समय माया का प्रवेशता हो सकती है। अगर हुई भी तो भी आपके पास संजीवनी बूटी है, थोड़ा सा सूंघ लो, होश में आ जाएंगे। अगर ढूंढने लग जाएंगे तब तक बेहोश हो जाएंगे, है ना। इसलिए संजीवनी बूटी को सदा साथ में रखना चाहिए। तो मन को स्वच्छ रखने के लिए यह सौ सुंदर तरीका है। तो इसलिए मन को ये रखो। फिर और एक आता है कि योग भी चाहिए। तो बाबा ने कहा इच्छा अपवित्रता है। इच्छा का कारण क्या है? आत्मा तृप्त नहीं हुई है। जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव औरों से चाहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप सब कुछ देने आया है। तो अगर आप विधि पूर्वक बाबा से योग लगाते हो तो सर्व शक्तियां, सब कुछ बाबा देता है। वो सर्व शक्तियों से अगर आत्मा भरपूर है तो इच्छा मात्र अविद्या है। वस्तु, व्यक्ति आपको आकर्षित नहीं करेगा। अभी आत्मा खाली है, कुछ भी, जैसा भूखा व्यक्ति रहता है, जो भी चीज मिले खा लेगा। अगर थोड़ा सा पेट भरा हुआ है, अच्छी चीज नहीं मिलते हुए भी खाएगा नहीं, नहीं अभी ये नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। भूखा है, जो भी मिलेगा वो खाएगा। अभी हमारे आत्मा के अंदर, हमारे अंदर शक्तियां नहीं है, तो क्या करते हैं हम? शक्तिहीन है, तो जहां कुछ भी दिखाई दिया आकर्षित हो जाते हैं। अगर तृप्त बनना चाहते हो, इच्छा मात्रम बनना चाहते हो, तो कल सवेरे बैठ के अभ्यास करना। विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। वो विधि क्या है? देखो, भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? दो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं। विधि है, मैंने दो हाथ जोड़ दिया, नमस्ते नहीं हुआ, विधि है। कौन सी विधि है? छोटी अंगुली से लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तब उसको नमस्ते कहते हैं। ऐसे ये भौतिक है। आध्यात्मिक नमस्ते अर्थात बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो मन और बुद्धि को जोड़ दो और शुभ बाबा से लगाओ, तो उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। मन बुद्धि को जोड़कर एकाग्रता से पढ़ाई पढ़ो तो सारी पढ़ाई ग्रहण कर सकते हो। तो मन बुद्धि को कैसे जोड़े? तो उसके लिए बहुत अच्छा सहज तरीका है। जब भी आप योग में बैठो तो हमारा मन के ऊपर बहुत सारे विचार है, बुद्धि के अंदर बहुत सारे ये काम करना, बहुत सारे बातें मेमोरी में है। आप निश्चिंत होके, शांत होके बैठ नहीं सकते हैं। क्यों? मन के अंदर अभी इधर बैठे हो, अभी भी देखो आपको, अरे कल ट्रेन में जाना है, खाना लेना है, लिटरेचर लेना है, टिकट लेना है, कितना विचार है। तो उसको आप तनाव कहते हो, टेंशन कहते हो। टेंशन नहीं है, ये तो काम जरूर करना है, लेकिन अभी नहीं। समय पर हर एक काम करना है, लेकिन अभी क्या काम करना है? जब योग में बैठते हो, मन बुद्धि को काम दे दो। अगर उसको काम नहीं दिया तो उसके अंदर जो चिंता है उसका चिंतन चलेगा। क्यों? हम इतना सशक्त नहीं है, हम इतना वीक हो गए हैं। इसलिए शुरू से विधि पूर्वक चलना पड़ता है। तो जब भी आप योग में रहो तो अपने आप से बात करो। तो कौन किससे बात करेगा? मन बुद्धि से बात करता है। अगर किसी से बात करते रहो तो नींद आएंगी, दूसरे विचार आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो अपने आप से बात करो, फिर आप बाबा से बात करो, है ना। तब बाबा ने कहा आप और बाप के बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, है ना। तो लाइन क्लियर होना चाहिए। तो कैसे बात करेंगे आप? जब योग में बैठते हो, कम से कम बाबा कहता है अशरीरी बनकर, आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो अशरीरी कैसे बने? तो जब योग में बैठते हो अपने आप से बात करो। मन प्रश्न करता है, मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। बुद्धि ने ज्ञान सुना है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां उस दिन 7 डेज कोर्स किया था, दीदी ने बताया था, मैं आत्मा हूं। एक प्रश्न आया, एक अंगुली जुट गई। तुरंत दूसरा प्रश्न पूछो, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि जवाब देती, मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। दूसरी अंगुली जुट गई। तीसरा पूछो, अगर मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं तो मेरे गुण कौन से हैं? क्रोध करना मेरा गुण है? वो किसका गुण है? अभी सुनाया था, शरीर का गुण है, मेरा गुण नहीं। मेरे 7 गुण हैं। पूछ लो मेरे कौन से गुण हैं, एक एक गुणों को याद करो। मैं आत्मा जब आया था बिल्कुल पवित्र आया था,
मैं आत्मा जब इस धरती पर आया था बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा था। एक एक धीरे धीरे जागृत करो, सातों गुणों को जागृत करो। चौथा पूछो, अगर मेरे ये 7 गुण हैं तो मैं यहां बैठ के क्या करता हूं? हाँ, इस ब्रकुटी के बीच में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, चलना है तो पांव से चलता हूं। ये शरीर अलग है। मट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? मैं मट्टी से नहीं आया, मैं ऊपर से आया। है ना? ये 4 प्रश्न आपने सॉल्व किया, मन और बुद्धि एकाग्र हो गई, दूसरे विचार आए नहीं है। इसको कहेंगे आप अशरीरी बन गए, शरीर का कोई विचार नहीं आया। 5वां प्रश्न आया, मैं कहां से आया? मैं ऊपर से आया। ऊपर क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, सूर्य, चांद, सितारों से ऊपर सूक्ष्म वतन है। फिर मन पूछता है, सूक्ष्म वतन में कौन रहता है? हां, बाप दादा रहते हैं। फिर मन पूछता है, परम धाम में कौन रहता है? हां, शिव बाबा रहता है। शिव बाबा कौन है? एक एक प्रश्न पूछते रहो। अगर मैं इस भाई को देखते बात कर रहा हूं तो भाई जी इधर उधर देख नहीं सकता है, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं। अगर मैं भाई जी को देखता ही नहीं हूं तो क्या करेगा? खाली बुद्धि, खाली व्यक्ति क्या करेगा? इधर उधर देखता रहेगा। है ना? हमारी बुद्धि खाली होती है तब भटकती है, बुद्धि भटकती है। तो बुद्धि से बात करते रहो। अगर कम से कम योग में बैठे हुए 5-10 मिनट मन बुद्धि से बात करता है और यात्रा भी कर रहा है, तो बात करते करते अगर आप, बाबा कहता है, बाबा की याद में 10 किलोमीटर भी चलो तो आपको थकावट नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा। अगर अपने आप से बात करते हुए अगर आप बैठो, 1 घंटा कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर का भान नहीं है। पांव दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। पांव शून्य भी हो गया तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हर एक कर्म के लिए विधि है। ज्ञान सुनने की विधि है, योग करने की विधि है कि मन बुद्धि को कैसे, अगर यहां से वहां तक चलना है, चलने की भी विधि है। बाबा कहता है चलो, बिना आवाज से चलो, नहीं तो एक एक व्यक्ति चलते आवाज करते चप्पल का, है ना? तो फरिश्तों की चाल होनी चाहिए। तो हमारा जो योग है उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस नहीं, निल्ल होके बैठ जाओ तो इतनी हमारी ताकत नहीं है। मन इतना स्वच्छ नहीं है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। पुराने संस्कार न चाहते हुए जागृत हो जाते हैं कि अंदर भरे हुए हैं। जब आपके पुराने संस्कार सब मिट जाएंगे, कल बाबा ने बताया, न चाहते हुए भी संस्कार जागृत होते हैं। क्यों? अंदर है। तब बाबा ने कहा ऐसे योग अग्नि से सदा के लिए भस्म करो। तो अपने आप देखो, कागज धूप में रख दो आप, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज जलता है? निरंतर पड़ रही है, नहीं जलता है। क्यों? वही कागज, वही सूर्य की किरणें। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एकाग्र सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होते, 1 मिनट में कागज जल के भस्म हो जाता है। आप 1 घंटे योग में बैठे हो, लेकिन मन किससे योग लगा रहे आप? भाई जी योग में बैठे, आंखें खुली भी है, अभी सोच रहा है कल घर में जाना है, बच्चों के लिए ये ले जाना है, वो ले जाना है। योग जो जरूर लगा रहे हो, किसके साथ लगा रहे हो? परिवार वालों से लगा रहे हो। तो योग करने किससे, कौन शक्ति देगा आपको? योग जरूर लगा रहे। योग शिव बाबा से लगाना है। अगर मन बुद्धि ऊपर जाती है तो शक्ति मिलेंगी, इधर उधर जाएंगे तो चिंता मिलेंगी। इसलिए योग करने की विधि चाहिए। तब बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार तब मिटेगा जब तक क्यों आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं। बहुत सुनने से, बहुत खाने से पुराने संस्कार नहीं जाएंगे, सुनने से नहीं जाएंगे। ज्ञान का प्रयोग चाहिए, और वो भी ज्यादा नहीं। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन विधि पूर्वक करो और स्व इच्छा से करो, समझ से करो कि ज्ञान युक्त ध्यान है हमारा, सिर्फ भावना वाला नहीं। भगवान मदद करेगा, हां करेगा। तब बाबा ने कहा सच्चे दिल से अगर मुझे याद करते हो, मैं स्वयं सामने खड़ा हो जाएगा। सच्चा दिल कैसे, कब होगा? बुद्धि के अंदर, और किसी की याद नहीं। जब कम से कम योग में बैठते हो, मुरली सुनने बैठते हो, कोई भी याद नहीं है। जैसे चप्पल बाहर छोड़ दिया, अगर यहां बैठे याद करेंगे चप्पल कोई ले जाएगा तो क्या होगा? तो बैठे हुए यहां,
और मन में कौन बैठा है? तो मुरली कैसे बैठेंगे वहां? तो इसलिए योग में जब बैठते हो, मुरली सुनने बैठते हो, तो कहते इधर योग में बैठे हो, अरे ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, हाँ जाना है तो पहले जाओ ना। दोनों में से एक काम करो। यहां बैठना है, टाइम, बुद्धि को टाइम दे दो, मुझे मुरली 8 बजे तक सुननी है, 8 बजे जाना है। आपके अंदर अलार्मिंग सिस्टम है, 8 बजे बजते ही आपको आवाज आएगा, मुझे 8 बज गया, जाना है। तब तक आपके मन में विचार ने अंदर घुसते ही बुद्धि को काम दे दो, मुझे कब तक बैठना है यहां? 8 बजे तक बैठना है। मुझे कब तक योग में बैठना? 10 मिनट बैठना है। मुझे कब तक? पहले से बुद्धि को प्रोग्राम दे दो। जैसे आप कोई काम करते हो, सवेरे 4 बजे उठना है, अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म 5 मिनट पहले बजता है, 5 मिनट देरी से बजता है? नहीं, समय पर बैठता है। तो आपके पास भी बाबा ने बहुत अच्छी घड़ी दी है। रात को सोते समय टाइमिंग सेट करो, मुझे सवेरे 4 बजे उठना है। बाबा 4 बजे को मुझे उठना है, आपको याद करना है, अलार्म लगा के सो जाओ। ये अलार्म देखो 4 बजते अपने आप आंखें खुल जाती है। तो बुद्धि को प्रोग्राम दे दो, मन को प्रोग्राम दे दो, काम देना चाहिए। तो मन को अगर आप इस प्रकार समझाएंगे, मन कैसा हो जाएगा? स्वच्छ निर्मल मन हो जाएगा। योग में बैठते समय इस प्रकार योग लगाएंगे तो पुराने संस्कार भस्म हो जाएंगे। और बाबा ने कहा दुआ जमा करने हैं, चलते फिरते औरों को दुआएं दे दो। और यह भी नहीं कर सकते हो, सबसे सहज तरीका बताया कि संसार के किसी भी कोने में जाओ, कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, सच्चे दिल से, समझ से बाबा कौन, शिव बाबा कौन, सर्वशक्तिवान निराकार परम धाम में है। फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा, बाप और दादा दोनों वहां रहते हैं। कौन है वो? हम आत्माओं का बाप है, शरीर का नहीं। समझ है, समझ से अगर बाबा को याद करते हो तो बाबा स्वयं सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही बाबा आप मदद करो, बाबा आ जाओ, ऐसे नहीं, समझ से करेंगे तब बाबा आ जाएगा। तो इस विधि से करेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रता आएंगी। क्यों? सतयुग में आप और हम जाएंगे, वहां भी कुछ खा करके, ट्रेन से कुछ खा करके कागज बाहर फेंक दो, कल कौन झाड़ू लगाएगा? किसकी दुनिया है? भारत किसका है? शिव बाबा का है कि हमारा भी है? हमारा भी है ना। तो हमारे भारत को कौन स्वच्छ रखेगा? गवर्नमेंट रखेंगे कि हम रखेंगे? हम रखेंगे। हम ऐसा तो नहीं कहते ना गवर्नमेंट का भारत है, हमारा है। मधुबन शांतिवन किसका है? बाबा का घर है, बाबा करेगा? नहीं, हमारा है। हर एक व्यक्ति का काम है, एक भी कागज कहीं भी बाहर फेंकना नहीं है, कहीं भी पिकिंग नहीं करना है, क्योंकि हमारा घर है। बाबा का घर है तो बाबा के घर में कौन रहता? हम के बाबा का घर है, बाबा सफाई करेगा? नहीं। कभी खाते हो तभी बार बार अनाउंसमेंट करता, देखते हैं रास्ते पर जाते हो, कभी भी कुछ खाया वहां ही फेंक देता है। तो एक धारणा करके जाओ, भारत को स्वर्ग बनाना है, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं बनेगा, आचरण से बनेगा। और सिर्फ शिव बाबा अकेला नहीं करेगा। बाबा ने कल कहा बाबा अकेला नहीं करेगा, बाप को बच्चों का साथ चाहिए, और बच्चे पहले करेंगे फिर बाबा करेगा, बाबा पीछे है। तो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए हर एक माताएं, भाई बहनें अच्छी कान खोल करके सुनो, कभी भी गृहस्थ में घर में सब्जी काटी, खाना बचा, इधर उधर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ये एक अगर आप धारणा करो, भारत के अंदर जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मनोबल का आधार पवित्रता, और पवित्रता का एक सिंपल आधार स्वच्छता, अंतर की बाह्य की। आपने बहुत सहज विधि हमें सुनाई मनोबल को जमा करने की। हम सब की तरफ से आदरणीय रामनाथ भाई जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद है।